Hello students, today we are going to take the third practice set of 7th chapter mensuration. Now हम लोग ने 7.2, 7.1 में बहुत सारे properties of formulas देखे हैं. We will add up more properties in this 7.3. Let's see हम लोग 7.3 में कौन सा geometrical shapes और figures है. Now they are talking about the sector of a circle. I'm supposed to know sector होता क्या है, right? Now if I take a circle and when I take central angle, ये जो तुम्हारा ऐसे पिज्जा की शेप में जो कट किया रहता है, दिस शेडेड पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर. सेक्टर को मैं नेमिंग कैसे करता है, मैं सेंटर डालता है और फिर आपका नाम लिखता है. तो वन ऑफ माई सेक्टर इज ओ डैश पी एम क्यू एंड अदर सेक्टर इज ओ डैश पी बी क्यू. तो ये जो मेरा सेक्टर पी एम क्यू है ये मेरा माइनर सेक्टर है, राइट? और ये जो सेक्टर पी बी क्यू है दैट इज माई मेजर सेक्टर, राइट? माइनर सेक्टर क्या होता है? इफ आई हैव टू रेडियाई, उसका माइनर आर्क से करस्पॉन्डिंग होता है, आई कॉल दैट सेक्टर एज माइनर सेक्टर. यहाँ पे पी एम क्यू आके माइनर सेक्टर है. वैसे ही सेक्टर ऑफ ए सर्कल दैट इज एनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, जिसके करस्पॉन्डिंग में मेजर आर्क रहेगा, I will call that sector as major sector, and we have sector PBQ as our major sector, right? Now if we talk about the area of the sector, now there is a formula which says area of sector is theta upon 360 into pi r square. Now theta stands for the measure of the arc as well as central angle. हमको पता है central angle और corresponding arc का measurement same होता है. So फिर ये एंगल का मेजरमेंट हो या आर्क का मेजरमेंट हो, दे विल बी सेम. वी कॉल दिस एज थीटा. और फॉर्मूला क्या है एरिया ढूंढने का? एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव लेंथ ऑफ एन आर्क. ना ये लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? जैसे हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? वो सर्कल का पेरीमीटर, राइट? व्हेन वी हैव द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल वी यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर या फिर पाई डी. वैसे ही अगर मैं सेक्टर लेता है और मुझे सेक्टर का लेंथ चाहिए, द फॉर्मूला विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. नाउ ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है. तो मुझे पता है मेजर सेक्टर के लिए क्या करना चाहिए और मेजर ऑफ लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए क्या करना चाहिए. लेट्स सी. नाउ इफ आई सी एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, वी हैव द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर एस लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. यानी कि अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दिया रहेगा तो भी मैं एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, तो इनका कोरिलेशन ऐसे बनता है एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, राइट? दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन ऑल दिस थ्री. तो मुझे 3 फॉर्मूला ध्यान रखना है. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और फिर ये एरिया ऑफ सेक्टर का और एक फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. इफ आई एम गोइंग फॉर मेजर सेक्टर, इट विल बी सर्कल माइनस माइनर सेक्टर. इनफैक्ट आई कैन इवन से एरिया ऑफ सर्कल इज माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर. वैसे ही लेंथ ऑफ आर्क ये माइनर आर्क का है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों मिला के मुझे सर्कमफ्रेंस देगा. सो माय सर्कमफ्रेंस विल बी लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्लस लेंथ ऑफ मेजर आर्क, राइट? ये सब फॉर्मूलाज थरो करके परफेक्टली अपने पास रखो. इससे एक्सरसाइज सॉल्व करना काफी इजी और स्मूथ हो जाएगा. चलो लेट्स जंप इनटू एक्सरसाइज. Now practice at 7.3 के first sum में they have told me radius of circle is 10, r is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle. ऐसे ना central angle देंगे या measure of arc देंगे. In my both the cases theta will be same. So my theta is 54 degree. I'm supposed to find the area of sector
व्हेन माय पाई इज 3.14। मुझे पता है एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आई विल टेक माई रेडियस, आई विल टेक माई थीटा, विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल गो फॉर माई एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आके 54 है, पाई आके 3.14 है, और आर 10 इंटू 10 है। तो ये 10 यहाँ पे चला जाएगा। 54 और 36 9 की टेबल में 9 6 9 4 अगेन ये 2 में जाएगा, 2 3 2 2 फिर ये 2 और 3.14 it'll give me 1.57, and when I go for 1.57 into 3, 7 3s are 21, 5 3s are 15, 16 17, 1 carry, 3 1s are 3 plus 1 4। तो जब ये 4.71 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 10 रहेगा, ये 47.1 हो जाएगा, राइट। ये 47.1 एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। कैंसलेशन हम लोग को अपने कंफर्ट के हिसाब से जो जमता है उस हिसाब से करना है। स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट टेबल से लेके करेंगे तो भी चलेगा, बट राइट आना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। सो आई कंक्लूड माई आंसर सेइंग दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट सम पे जंप मारते हैं। यहाँ पे मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 80 centimeter. This should have given me 80 degree. Radius is 18 centimeter. I'm supposed to find length of the arc. Pi is 3.14. Now length of the arc का formula क्या है? Theta upon 360 into 2 pi r. So when I go for the information, my r is 18 centimeter and theta is 80 degree. To find the length of the arc, my formula says theta upon 360 into 2 pi r. थीटा आके 80 है, 2 पाई आर में आर आके 18 है, तो ये 0 कट 2 1 जा 2 18 जा 18 और 18 कट, आई एम लेफ्ट विथ 3.14 into 8. If I multiply 4 8 जा 8 1 जा 8, 9 10 11, 1 carry, 3 8 are 24 plus 1 25. I get that's 25.12, right? 25.12. Now ये एरिया नहीं है, सिर्फ लेंथ है, तो सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा। सो माई लेंथ ऑफ आर्क विल बी 25.12 सेंटीमीटर। क्लियर? अगला सम देखते हैं। थर्ड, they have told me radius is 3.5, length of arc is 2.2. I'm supposed to find the area of sector. Now area of sector का एक फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे मेरे पास थीटा नहीं है, इंस्टेड लेंथ ऑफ आर्क है। सो माई एरिया ऑफ सेक्टर विल बी लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। तो मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ पहले, my length of arc and radius is 3.5 and 2.2, and to find the area of sector I will go for the formula as length of arc into radius upon 2, which is 2.2 into 3.5. so ये 2.2 और ये 2 रेडियस होके 1.1 हो जाएगा। मुझे 35 और 11 को पहले मल्टीप्लाई करना है, so this will give me, this will also give me, so इससे क्या होगा, मेरे पास 3 8 5 होगा। टोटल यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट, टोटल 2 डेसिमल पॉइंट। आई विल बी हैविंग 3.85 एज माई एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। आई कंक्लूड माई आंसर सेइंग एरिया ऑफ सेक्टर इज 3.85 इंटू 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना अब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था। चलो देखते हैं फोर्थ सम में ऐसा ही कुछ है क्या। I'm having radius as 10,
area of sector is 100. I'm supposed to find its corresponding major sector. ना मुझे पता है ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर किससे कनेक्टेड है, एरिया ऑफ सर्कल से. तो बिफोर फाइंडिंग मेजर सेक्टर, मेजर ढूंढने से पहले मुझे एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना पड़ेगा. तो मेरा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल के लिए इंफॉर्मेशन लिखूंगा. रेडियस 10 है तो मेरा एरिया ऑफ माइनर 100 रहेगा. तो मेजर ढूंढने के लिए सर्कल माइनस माइनर आएगा. तो एरिया ऑफ सर्कल ढूंढने के लिए मैं पहले पाई आर स्क्वायर यूज करेगा. पाई 3.14 है, आर आके 10 है, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधा डेसिमल पॉइंट निकाल देना. तो मुझे आंसर मिलेगा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सर्कल मिलने के बाद व्हेन आई गो फॉर मेजर सेक्टर, इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर. तो एरिया ऑफ सर्कल 314 है और माइनर आके 100 है. तो 314 माइनस 100 ईजी हो जाएगा 214 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट. सो आई कंक्लूड माई आंसर सेइंग एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी 214 स्क्वायर सेंटीमीटर. नॉट सो डिफिकल्ट. लेट्स जंप फॉर द नेक्स्ट सम. फिफ्थ में क्या बताया है, एरिया ऑफ सेक्टर 30, रेडियस इज 15. आई एम सपोज टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क. तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क है. तो इसका कनेक्शन के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले. रेडियस 15 है, एरिया ऑफ सेक्टर 30 है. तो लेंथ ऑफ आर्क ढूंढने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 30 इक्वल्स टू एल इंटू 15 अपॉन 2. नाउ ये एल को यहाँ पे रखा, 30 इंटू 2 अपॉन 15. तो ये 15 1 जा 15 2 जा 2 2 जा 4. आई गेट माई लेंथ ऑफ आर्क एज 4 सेंटीमीटर. दैट्स हाउ आई गेट माई लेंथ ऑफ द आर्क. सो यहाँ पे इफ यू सी जितने भी सम्स उन्होंने अभी किए हैं, इसको स्मूथली होने के लिए मुझे फॉर्मूलाज थरो होना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मूलाज मेरे फिंगर टिप्स पे रहेगा तो मैं अपने सम्स को स्मूथली कर पाएगा. चलो सिक्स्थ सम देखते हैं. सिक्स्थ सम में दे हैव गिवन मी ए फिगर एंड इफ यू लुक एट दिस फिगर, देखो ओ सेंटर है, सेंट्रल एंगल 60 है, ये MON सेंट्रल एंगल है, फिर ये आर्क MBN से ये सेक्टर फॉर्म होता है. OMBN क्या है, माइनर सेक्टर है, और OMCN मेजर सेक्टर है. तो रेडियस दिया है 7, रेडियस हैज बीन गिवन एज 7 सेंटीमीटर. द सेंट्रल एंगल इज 60, थीटा के 60 है. तो मुझे पहले एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर. So using this area of circle as pi r square, pi will be 22/7 into 7 into 7. 7 7 कट हो जाएगा. 22 into 7 will be 154. So my area of circle will be 154 square centimeter. तो मेरा एक काम हो गया. Next, area of O dash MBN. That is, they're asking me this minor sector. To get the area of this minor sector, my formula will be theta upon 360 into pi r square. So I will be having area of sector as theta 60 upon 360. Pi r square मुझे जस्ट मिला है अभी 154. जीरो कट 6 1 जा 6 6 जा. तो जब मैं 154 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो आई गेट 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट. ये 25.666 आता है, पर इसको मैं राउंड अप करके 25.67 लिखता हूँ. ना आफ्टर गेटिंग दिस टू, सर्कल मिलने के बाद और माइनर सेक्टर मिलने के बाद मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सर्कल माइनस माइनर सेक्टर. इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर sector, which will be 154 minus 25.67. So I will go for 154 minus 25.67. To subtract this, ऊपर भी मैं डेसिबल वर्ड ले लेगा 5 से बोरो करके
ये 10 को 10 से बोरो करके, सो 10 माइनस 7 विल बी 3, 9 माइनस 6 ऑल्सो विल बी 3, 3 माइनस 5 नहीं होएगा, 13 माइनस 5 8 रहेगा, 4 माइनस 2, so I get 128.33 square centimeter. This will be my area of major sector. This is how I get my area of circle, minor sector and major sector. चलो आगे बढ़ते हैं. Now again they have given me the figure. Now what they have told me, perimeter of sector P dash ABC. Now ये sector है, right? Now if you see this sector, जो मैं शेड कर रहा हूं वो तो एरिया है. क्या है ये? एरिया है. तो व्हाट दे हैव गिवन मी, P dash ABC is 12.8, radius is 3.4. Now what is the meaning of perimeter? If you see this zigzag line, ये A से लेके P तक, P से लेके C तक, और फिर ये C से लेके, if you look, this AP is radius, PC is radius and this ABC is length of arc. तो मेरे पास ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर अगर 12.8 है तो वो लेंथ ऑफ आर्क प्लस एक रेडियस प्लस दूसरा रेडियस रहेगा. तो अगर मेरे पास पेरीमीटर 12.8 है और रेडियस 3.4 और 3.4 है तो मुझे इसके हेल्प से L मिल जाएगा. आफ्टर L व्हेन दे आस्क मी एरिया ऑफ सेक्टर, मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर आके लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2 है. तो मुझे एनालिसिस से मालूम पड़ता है कि पहले मुझे पेरीमीटर की हेल्प से लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है. तो पेरीमीटर जानना बहुत जरूरी है कि ये दो रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क मिलके पेरीमीटर 12.8 हो रहा है. सो दे हैव गिवन मी रेडियस एज 3.14, perimeter is 12.8. Now this perimeter means length of arc plus एक रेडियस प्लस दूसरा रेडियस. सो इससे मुझे मिलेगा 12.8 इक्वल्स टू L प्लस 3.4 6.8 होता है. 6.8 को माइनस किया तो मुझे L आके 6 मिल जाएगा. विद द हेल्प ऑफ दिस L 6 एंड R एस 3.14, L और R मेरे पास रहेगा तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2 के फॉर्मूला से मैं कर पाएगा. लेंथ ऑफ आर्क रहेगा 6, रेडियस रहेगा 3.14, सो 2 1 जा 2 3 जा, तो मैं 7 7 जा 49 इंटू 3 इंटू 3.14 करेगा तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा. क्लियर? 10.2 square centimeter. Now when I proceed further in my 8th sum, 8th sum में क्या दिया है ध्यान से देखते हैं. Now 2 सेक्टर है, एक ये छोटा वाला और दूसरा ये बड़ा वाला. ना सेंट्रल एंगल दोनों के लिए सेम है 60 डिग्री, राइट? तो मेरा थीटा आके 60 है. नाउ OR 7 है और OM 21 है. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RX3 और लेंथ ऑफ आर्क M/N, जब पाई आके 22%. Now to find length of arc, my length of arc is theta upon 360 into 2 pi r. चलो थीटा मेरे पास 60 है, दोनों का r, एक का r 7 है दूसरे का r 21 है. सो आई गो फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, थीटा इज 60, r RX3 के लिए r आके 7 है OR. आई गो फॉर लेंथ ऑफ r, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r. थीटा आके 60 है, 2 पाई r में r 7 है, 7 and 7 gets cancelled, 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. So 22 divided by 3, which gives me 7.33 centimeter. This is my length of arc
आर एक्स क्यू। वैसे ही मैं जब लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन के लिए जाएगा तो रेडियस 21 है, मेरा लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर रहेगा, थीटा आके 60 है, ये 0 0 कट, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। ध्यान से इसे कैंसिलेशन करना है, ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 22 बचेगा। सो माई लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन विल बी 22 सेंटीमीटर। किया? चलो 8 सम के बाद ना एक दो हिकअप्स के अलावा बाकी सब सम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ मेजर आर्क या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब फॉर्मूलाज को मास्टर करके सम्स को थरो करना है। नेक्स्ट सम देखते हैं, 9th sum. Now in this 9th sum, when they have given the figure, this is my circle with center P and sector P dash ABC. इसका एरिया दिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर। What I'm supposed to find? I'm supposed to find angle APC, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना है, मुझे यहाँ पे थीटा ढूंढना है। क्या दिया है मुझे? एरिया ऑफ sector. So when they have given me area of sector, so I have this region P ABC as P dash ABC as sector. तो sector है मतलब area of sector 154 है। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ढूंढना है, ये मेरे पास एरिया आके 154 है, राइट। तो ये जब थीटा ढूंढने के लिए मैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 22.7 और आर 14 इंटू 14, ये थीटा ढूंढने के लिए मैं सब कुछ वहां पे लेके जाऊंगा, 154 इंटू 360 इंटू 7 और अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14। सो इफ आई टेक इट दैट वे, ये थीटा यहाँ पे आ गया। अब 1 बाय 1 कैंसिल करता हूँ, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, फिर ये 154 और 2 में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14, फिर से 2 7 ज़ा 14, आई गेट 77। Now again I am left with 22 और 77 भी कट कर सकता है, 77 और 14 में 22 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, तो ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, ये 2 बचा, देगा मुझे 360 का 180, ये 2 बचा 180 का 90, राइट। इतना इजी नहीं है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। आई गेट थीटा एस 90, राइट। आफ्टर आई गेट थीटा एस 90 मुझे एंगल एपीसी मिल गया। नेक्स्ट मुझे ढूंढना है लेंथ ऑफ आर्क एबीसी। नाउ लेंथ ऑफ आर्क एबीसी ढूंढने के मेरे पास दो ऑप्शन है, एक थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि मेरे पास आर भी है 14, थीटा 90 मिल गया। दूसरा ऑप्शन है आई कैन गो फॉर एरिया ऑफ सेक्टर एस लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। तो मेरा एडवाइस सेकेंड वन रहेगा। चलो देखते हैं किससे करना है। So यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इफ आई गो फॉर दिस, एरिया इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, क्या मुझे सेम आंसर मिलेगा? लेट्स चेक। माई एरिया इज 154, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, रेडियस इज 14 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 हो जाएगा 2 7 सा, तो ये 154 अपॉन 7 इज गोइंग टू गिव मी L। मुझे पता है 7 2 ज़ा 14, आई गेट लेंथ एस 22 सेंटीमीटर। तो ये मुझे आसान लग रहा है। लेट्स सी इफ आई गो फॉर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो आसानी से मिलता है या कुछ और अलग आंसर मिलता है? आंसर तो सेम मिलना चाहिए। ये 0 और 0 कट, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 11 सा, और ये 7 2 ज़ा 14, तो ऊपर बचेगा 11 2 ज़ा 22। आई गेट द आंसर एज 22 सेंटीमीटर। सो माय लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 10th सम,
रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और मुझे थीटा 30, थीटा 210 और यहाँ पे बोला है 3 राइट एंगल्स। 3 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स कितना होता है 90, यानी कि मुझे यहाँ पे थीटा को 270 लेना है। तो टेकिंग दिस रेडियस आर एस 7 एंड थीटा एस 30, फर्स्ट I get my area of sector theta upon 360 into pi r square. Straightforward 30 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. 7 cut, 7 cut. 3 0 3 0. 3 1 za 3, 12 za. So 2 में जाएगा 2, 11 za 2, 6 za. तो I get 11 7 za 77 upon 6 will give me 12.83, right? एरिया ऑफ सेक्टर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने थीटा 30 लिया, अब मैं थीटा को 210 लेता हूँ और फिर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज 210, 0 0 कट, 7 7 कट, 3 7 जा 3, 12 जा, फिर से 2 में जाएगा 2 11 जा 2, 6 जा। I multiply this 3, 7 into 11 into 7 divide by 6. I get 89.83 square centimeter. So area of sector is 89.83 square centimeter. पहले 30 के साथ किया, फिर दूसरी बार 210 के साथ किया। अब मैं 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री के साथ 3 बार, तो 270 लेगा मेरा थीटा। इन दिस केस थीटा विल बी 270 अपॉन 360 इंटू पाई इज 22.7, आर इज 7 इंटू 7, 7 और 7 कट, 0 और 0 कट, ये 9 3 जा 9 4 जा, फिर से 2 11 जा 2 2 जा। So I go for 3 into 11 into 7 divided by 2, which gives me 115.5 square centimeter. So my area of sector will be 115.5 square centimeter will be my area of sector. इसमें भी straightforward formulas थे. Let's go for 11th one. यहाँ पे area of sector दिया है 3.85. थीटा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दिया 36, आई एम सपोज टू फाइंड रेडियस। तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे थीटा दिया है 36 और एरिया दिया है 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आई यूज द फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 22.7 इंटू, आई कैन टेक 3.14, आई टेक 3.14। यहाँ पे 36 1 जा 36 10 जा, यहाँ पे मैं 3.85 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 करता हूँ, तो ये 3.85 इट गिव्स मी 12.25। लेट्स सी द कैलकुलेशन, हाउ डज इट गो? जीरो कट 36 10 जा, this will make it as 38.5, 2 11 za 2 5 za 11 1 za 11, 0.35. So if you see multiply by 100 किया तो ये हो जाएगा 35 इंटू 35 अपॉन 100, स्क्वायर रूट निकाला तो आर आके 35 होएगा और ये 100 आके 10, सो आई विल गेट आर एस 3.5। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने पे आई विल गेट 3.5 सेंटीमीटर, दैट विल बी माय रेडियस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंसलेशन के लिए, इसको प्रैक्टिस करना है। I get my radius as 3.5 centimeter. After this, I go for my 12 sum. Now, if I look at this, this looks a bit different. कैसे?
मुझे बोला है पी क्यू आके 14 है, पी क्यू 14 है, क्यू आर, ये पूरा क्यू आर 21 है। इसके अलावा दे हैव टोल्ड मी इट्स रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये भी 90, ये भी 90। ना मुझे जो एरिया एक्स है, एरिया वाई है और एरिया जेड है, इन तीनों का एरिया ढूंढना है। तो शेप वाइज एक्स आके सेक्टर है जिसका थीटा आके 90 है, रेडियस 14 है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 रहेगा। ये फुल क्यू आर 21 है और ये क्यू टी 14 है, तो 21 माइनस 14 7 रहेगा। तो अगर टी आर 7 है तो ये बी आर भी 7 रहेगा। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर से एक्स का एरिया मिलेगा, फिर एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ वाई मिलेगा। जेड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर शेप फॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। इसमें से जब मैं एक्स और वाई माइनस कर दूंगा तो मुझे अपने आप जेड मिल जाएगा। तो मैं जेड विल बी एक्स प्लस वाई को ऐड करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे तो मुझे जेड मिल जाएगा। तो पहला मेरा काम क्या रहेगा, एक्स ढूंढने के लिए। तो एक्स ढूंढने के लिए मेरा आर 14 है और थीटा आके 90 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से मुझे एक्स मिल जाएगा। वाई भी सेम वे, बट वाई ढूंढने के लिए मुझे पहले वाई का रेडियस, ये 14 है तो ये 14 रहेगा। ये पूरा क्यू आर 21 है तो 21 माइनस 14 7। तो मुझे छोटे वाले सेक्टर वाई का रेडियस 7 मिलेगा, थीटा 90 मिलेगा, तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर वाई मिल जाएगा। जेड ढूंढने के लिए मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं। सो हियर PQRS is rectangle with length 21 and breadth 14. So my area of rectangle length into breadth will be 21 into 14 which will give me 294 square centimeter. इसको मुझे आगे यूज करना है एक्स और वाई ढूंढने के बाद। तो एक्स ढूंढने के लिए जाते हैं, सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर दिया है 14, थीटा 90, 90 कहाँ से आया, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तो मुझे एरिया सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दिस विल बी 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 9 और 360 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 40, 22 इंटू 7 गिव्स मी 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मुझे x मिल जाएगा 154। वैसे ही मैं y ढूंढने जाऊंगा बट y के लिए मेरे पास l नहीं है, तो मुझे y के लिए पहले l ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ये PQ और QT कॉमन रहेगा क्योंकि वो रेडियस ऑफ सेम सेक्टर है। तो QP और QT 14 14 रहेगा। QR 21 है तो QT 14 मिला, तो 14 और 21 के से मुझे RT 7 मिल जाएगा। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर वाई ढूंढने जाएगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच विल बी 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 9 1 ज़ा 9, 4 ज़ा 7 and 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, तो 11 इंटू 7 77 अपॉन 2 38.5। ये 38.5 विल बी माई एरिया ऑफ रीजन y। तो मुझे x मिला 54, y मिला 38.5। मैं x और y को ऐड कर देगा और फिर 294 से माइनस कर देगा तो मुझे z मिलेगा। तो व्हेन आई गो फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी x प्लस वाई प्लस जेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 294, x 154 और y 38.5 मिला है। तो माइनस करने पे 294 माइनस 154, 4 और 4 0, 9 माइनस 5 4, आई गेट 140। 140 में से 38.5 माइनस करना है तो ये 4 बोरो करेगा, 10 बोरो करेगा,
ये 10 माइनस 5, 9 माइनस 8, 3 माइनस 3, I get 101.5 square centimeter. This is my area of region Z. Clear? This is how I get X, Y, and Z. Let's go for the next one. Triangle element. ये मेरा triangle element LM 14, 14, 14. Equilateral है इसलिए सब एंगल 60, 60 और 60 रहेगा. If I am supposed to find this shaded part doesn't form any of this figure, but ये 1 आके सेक्टर है, 2 आके सेक्टर है, 3 आके सेक्टर है, जिसका रेडियस आके 7, 7, 7, 7, 7. तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सेक्टर 3 बार ढूंढूंगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए. तीनों को ऐड करके फिर इस ट्राइंगल से, ना ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो आई शुड नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. राइट, चलो 1 बाय 1 करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट विल बी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड आगे 14 है तो √3/4 इंटू 14 स्क्वायर. सो 2 2s are 4, 2 7s are 2 1s are 2, 2 7s are. So 1.73 into 49 will give me 87.77 square centimeter. इसके बाद में सेकेंड वन पे जाएगा. सेकेंड वन के लिए मैं क्या करेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढेगा. सेक्टर के लिए मुझे पता है कि ट्राइंगल आके इक्विलैटरल है, तो मैं कोई भी एक सेक्टर लिया तो थीटा आके 60 रहेगा और रेडियस आके 7 रहेगा. तो मुझे एरिया ऑफ वन सेक्टर, जब मैं थीटा 60 लेगा और आर को 7 लेगा, आई विल गेट माई एरिया ऑफ सेक्टर एज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये 6 1s are 6, 6 are 7 और 7 कैंसिल, 2 11s are 2, 3s are. तो मुझे 11 इंटू 7/3, 77/3 मिलेगा. आई वोंट बी डिवाइडिंग दिस, आई विल कीप इट एज 77/3. क्यों? क्योंकि मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है. मेरा तीनों से मल्टीप्लाई होने पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे अननेसेसरली रेकरिंग को लेके प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है. राइट, सो आई विल कीप इट एज इट इज. व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 3 एरिया ऑफ सेक्टर, व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 3 77/3 इंटू 3 किया, 77/3 इंटू 3 किया तो मुझे 77 मिल जाएगा. राइट, आई विल गेट माई एरिया ऑफ सेक्टर एज, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स एज 77. And when I go for my area of shaded part, it will be area of triangle minus area of 3 sectors. Area of triangle मेरे पास है 84.77 और ये 84.77 से जब मैं 77 माइनस करता है ये 0 0 आ जाएगा. ये 7 7 7 से बोरो किया, 14 लिखा, आई गेट 7.77. 7.77 square centimeter is my area of shaded part. Clear? That's how we go for this exercise. Formulas करना है, area of sector, area of major sector, length of arc. Right? यहाँ पे एक equilateral triangle भी आया है, तो मुझे area of equilateral का फॉर्मूला भी मालूम होता है कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है. फॉर्मूलाज नहीं रहेगा तुम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. सो फॉर्मूलाज को परफेक्ट करो और एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके थोड़ा कर दो. ओके.